हमारे जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो हमारे सारे रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाने में हमारी मदद करे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा रिश्ता बन जाए और जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे जो रिश्ते हैं, उससे हमें जो दुःख, तकलीफ, हर्ट और हर चीज़ जो मिल रहा है, वो उसको बैलेंस बनाने में मदद कर सके? जी, बिल्कुल है। ये मेरा अपना अनुभव है। आप इसको ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरी तरीके से ही सच मानें। देखिए, कोई भी बात कहीं भी लिखी है, कोई भी व्यक्ति कह रहा है, तो वो 100% सही है, इसका ये मतलब नहीं होता है। आप उसको अपने अनुभव की कसौटी पर कसिए और फिर देखिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपके अनुभव नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझिए, देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए और फिर देखिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यकीनन आप इस डिसीज़न तक पहुँच पाएँगे कि हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। तो ये मेरा अपना खुद का विचार है, अनुभव है, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। हमारे जीवन में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसके वजह से हम बाकी रिश्तों में अगर कोई भी उतार-चढ़ाव है, तो उसको भी हम हैंडल कर सकें। ये मेरे अंदर इस भी तरह से विचार आया, जैसे देखिए हमारे में बहुत सारे देवी-देवता हैं। सभी देवी-देवता एक-दूसरे की पूजा करते हैं। सभी देवी-देवता कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं। हर लोग अलग-अलग तरह भगवान की पूजा करते हैं। कुछ लोग शक्ति की आराधना करते हैं, दुर्गा जी का, काली जी का, मतलब अलग-अलग लोग अलग-अलग लोगों का जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, सारे लोग शिव जी की पूजा नहीं करते, सारे लोग विष्णु जी की पूजा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं। लेकिन ये भी सोचिए, शिव जी और विष्णु जी एक-दूसरे के आराध्य होते हैं और एक-दूसरे की पूजा करते हैं। आप ये सोचिए, ये एक तरह का लाइन है कि जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस लाइन को एंड करने के लिए ये लोग एक-दूसरे का आराधना करते हैं, जिसकी वजह से एक-दूसरे को ये लोग शक्ति प्रदान करते हैं। हम पूजा आराधना इसीलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो शक्ति आए। इसी तरह हमारे जीवन में भी एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो हमें हमारे जीवन को जीने के लिए और हमारे जीवन में बाकी रिश्तों के लिए एक-दूसरे के लिए शक्ति प्रदान करें। ये कौन-सा रिश्ता हो सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेंटल, फिज़िकल और फाइनेंशियल, ये रिश्ता अगर कोई रिश्ते में अगर ये तीनों चीज़ मिल जाए, तो वो रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत बन जाता है और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है। तो हमें लगता है, मुझे ये लगता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे क्या इस पर ये विचार आ रहा है। हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा मन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में हम तन, मन, धन तीनों से जुड़े होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को इतना ज़्यादा सँभाल के रखिए, इतना ज़्यादा उस पे केयर, अटेंशन, समय, रिस्पेक्ट, प्यार और हर चीज़ दीजिए, जिससे कि वो रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सारे रिश्तों को छोड़ के केवल हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ही लग जाएँ, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का सिर्फ़ इतना मतलब है कि उन रिश्तों को, आप हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को ज़्यादा अहमियत दीजिए, ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा सम्मान दीजिए, ज़्यादा केयर दीजिए, लेकिन उतना ही दूसरों रिश्तों के दीजिए। इसका ये मतलब है कि जैसे आपका कोई फैमिली में कभी-कभी होता है, बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। सबके विचार अलग-अलग रह रहे होते हैं, सबके व्यवहार अलग-अलग रह रहे होते हैं और सबकी हरकतें, सोचने-समझने का सब कुछ अलग-अलग हो रहता है, तो परिवार में विवाद हो ही जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, बच्चे माता-पिता से, माता-पिता बच्चों से, भाई-बहन से, ये सब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। ये हो भी जाते हैं, ज़रूरी है कि हाँ, हो ही जाता है, होना भी चाहिए, कभी-कभी कुछ न कुछ विचार इधर-उधर हो ही जाते हैं। लेकिन अब ये रिश्तों को में जो हर्ट हुआ है, उस हर्ट को सँभालने का काम अगर हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता का हो जाए, तो वो रिश्ते हमारे भी बने रहेंगे और ये रिश्ता भी बना रहेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अगर हस्बैंड-वाइफ एक-दूसरे को सँभाल लेते हैं कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, बोल दिए, कोई बात नहीं, हाँ, फिर भी ये है थोड़ा एक-दूसरे को सँभाल लेते हैं, तो जो हमारा भाई-बहन का रिश्ता होता है, जो खराब हो रहा होता है, जो माता-पिता से हमारा रिश्ता खराब हो रहा होता है, वो खराब नहीं होता है। अगर यही सँभालने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारा जो माता-पिता से रिश्ता होता है, जो बच्चों से रिश्ता होता है, जो भाई-बहन से रिश्ता होता है, वो रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि आप हर्ट पे हर्ट होते रहेंगे। आप ये देखिए, जीवन के अंतिम पड़ाव पर सिर्फ़ हस्बैंड-वाइफ का ही रिश्ता रहता है, जो हमारे अंतिम साथ तक चलता है।
बच्चों का साथ छूट जाता है, माता-पिता का साथ छूट जाता है, भाई-बहन का साथ छूट जाता है, सारा साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छूटता रहता है। लेकिन हस्बैंड-वाइफ का जो रिश्ता रहता है, वो अंतिम पड़ाव तक चलता रहता है। अंत में वो भी छूटता ही है, लेकिन वो कब छूटता है? जब हमारे जीवन का अंत होने लगता है। इसीलिए अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिएगा कि सारे रिश्तों को छोड़ के आप केवल अपने हस्बैंड वाइफ के ही रिश्ते पर पूरा विशेष ध्यान देने लगें। ऐसा करेंगे तो आपके कोई भी रिश्ते नहीं सही हो पाएँगे, इवन आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी नहीं सही हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिश्ते होते हैं, हम जो मनुष्य हैं, वो हमें सारे रिश्ते चाहिए होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन चाहिए हमें सारे रिश्ते ही होते हैं। इसीलिए अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बहुत मजबूत बनाएँ और एक दूसरे को ये समझाएँ, हाँ ठीक है, जीवन है, परेशानियाँ आ रही हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, आगे हम लोग ध्यान देंगे। एक दूसरे से बातें शेयर करके, एक दूसरे का साथ देकर उस जो दुःख हुआ है, जो हर्ट हुआ है, उसे वहीं पर छोड़ दें और फिर आगे बढ़ें। ऐसा करने से आपके जो रिश्ते से हर्ट हुए, जैसे भाई-बहन से, माता-पिता से या कोई भी रिश्ते से हर्ट हुए हैं, ये देखिए केवल फैमिली की बात हो रही है। तो हर्ट हुए हैं, फिर आप उससे हर्ट से निकल जाएँगे और फिर आपका बॉन्डिंग वैसे ही बनने लगेगा, आगे फिर ऐसा ही चलता रहेगा। इस रिश्ते में ये भी होता है कि जैसे कभी हम ऑफ़िस में रहते हैं, ऑफ़िस में भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसकी वजह से भी उसका स्ट्रेस भी धीरे-धीरे कम हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में शिव जी और विष्णु जी की तरह एक-दूसरे का आराध्य बनने के लिए, एक-दूसरे से बहुत मजबूत रिश्ता बनाइए, हस्बैंड-वाइफ का रिश्ता मजबूत बनाइए, जिससे आप एक-दूसरे का साथ दे सकें। बाकी चीज़ों को भी अच्छे से निभा सकें। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।